तो स्कूल आने जाने का और वहाँ पढ़ने का तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट 7 घंटे मान लेते हैं। उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, उसके लिए टाइम कैसे निकालना है वो बताता हूँ। 4 सब्जेक्ट की बात हम इस वीडियो में करेंगे कि किस तरह तुम्हें टाइम टेबल को फॉलो करना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो बस अगर तुम इतना कर लेते हो ना, तो तुम्हारे अगले 3 महीने में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम अपने एग्जाम में बहुत ही तगड़ा स्कोर करने वाले हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के टाइम टेबल के बारे में। तो मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट 3 महीने का शेड्यूल और कंप्लीट टाइम टेबल इस वीडियो में तुम्हें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 4 सब्जेक्टन का शेड्यूल बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और किस चैप्टर को तुम कितने दिनों में कर रहे होगे। 4 सब्जेक्ट तुम्हारे कौन कौन से होने वाले हैं, वो होंगे तुम्हारे साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। तो इन 4 सब्जेक्टों की बात मैं इस वीडियो में करूंगा। तो चलो फिर बताता हूँ। पहला सब्जेक्ट जो है तुम्हारा वो तुम्हें सोशल साइंस करना है। तो यार एसएसटी में तुम्हारे 4 यूनिट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और इन चारों यूनिट्स का जो वेटेज है ना एग्जाम में वो 20-20 मार्क्स का है, यानी कि 80 मार्क्स का तुम्हारा पूरा पेपर है। और हिस्ट्री और जियोग्राफी में तुम्हारा 2 और 3 मार्क्स का मैप वर्क उसी में इंक्लूड है। तो यार अगर इन चारों यूनिट्स के टोटल चैप्टर जोड़े ना तो हमारे वो होते हैं 21 चैप्टर्स। तो यार एसएसटी का एक चैप्टर तुम्हें करने के लिए टोटल 4 दिन लगाने हैं। अब उन 4 दिनों में तुम किस तरह से पढ़ोगे उसको भी बताता हूँ। तो पहले दिन तुम चैप्टर की स्टार्टिंग करोगे। स्टार्टिंग तुम्हें करनी है यूट्यूब से। यूट्यूब पर तुम्हें वो चैप्टर सर्च करना है, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है ना, उसे तुम YouTube पर सर्च करोगे और उसकी 1 शॉट वीडियो देख लोगे। पहले दिन तुम्हें बस इतना ही करना है। अब इसके बाद दूसरे दिन तुम्हें उठा लेनी है अपनी बुक। दूसरे दिन तुम अपनी NCERT की लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ोगे। जब दूसरे दिन तुम ये कर लेते हो, इसके बाद तीसरे दिन तुम्हें नोट्स बनाने हैं। जब तुम अपने नोट्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद 4th डे पर तुम्हें करना है रिवीजन। वो कैसे करना है? क्वेश्चंस के थ्रू। लास्ट ईयर के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं ना, लास्ट 10 ईयर्स के, तो उन्हें सभी को कर डालो। तो अब यहाँ पर अगले 4 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी का। बहुत तगड़ा हो जाएगा अगर तुम इस तरह से चारों दिन पढ़ते हो। और तुम्हें किस टाइम एसएसटी पढ़नी है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब इसके बाद बात करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है तुम्हारा साइंस। तो यार साइंस में तुम्हारी 5 यूनिट है। पहली यूनिट तुम्हारी 25 मार्क्स की है, दूसरी यूनिट 25 की, तीसरी यूनिट जो है 12 मार्क्स की, और 4th यूनिट जो है तुम्हारी वो है 13 मार्क्स की, और लास्ट यूनिट है 5 मार्क्स, जो कि तुम्हारा टोटल बैठ जाता है 80 मार्क्स। अब बात करें टोटल चैप्टर्स की, तो टोटल चैप्टर है तुम्हारे इसमें 13। तो यार इन चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम देना है। कम से कम एक चैप्टर को करने के लिए 6 दिन। बहुत टाइम मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े तुम्हारे समझ में भी तो आने चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम तुम अपनी साइंस को दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी प्रोग्रेस उस सब्जेक्ट में होगी। तो खूब आराम से अपना टाइम लेते हुए, एकदम एंजॉय करते हुए तुम्हें साइंस को करना है। पूरी अच्छी तरह से समझो, रट्टा नहीं लगाना है। तो इन 6 दिनों में तुम्हें किस तरह से पढ़ना है? पहले 4 दिन तुम अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ोगे और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहोगे। अब वो तुम्हें कैसे पढ़ना है, या तो तुम YouTube से पढ़ सकते हो या फिर तुम स्कूल वालों के साथ साथ पढ़ सकते हो। और अगर मेरी मानो तो YouTube एकदम बेस्ट है। तो जैसे तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ना है उसे तुम्हें YouTube पर सर्च करना है। उसकी ये जो लेक्चर आ रहे हैं, इन लेक्चर्स को देखना है और इनको देखते देखते ही तुम्हें नोट्स भी बनाते रहना है। तो 4 दिन अपने तुम्हें इस तरह से पढ़ना है। 5वें दिन तुम करोगे रिवीजन और लास्ट 6ठे दिन तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी तुम्हें बगैर देखे करने हैं, जैसे तुम एग्जाम ही दे रहे हो। जितने भी तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में आए हैं ना, सबको कर डालो। तो बस यार यहाँ तक बात होगी 2 सब्जेक्ट की। अब इसके बाद जो 3rd सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा इंग्लिश। तो यार इंग्लिश में तुम्हारे 4 सेक्शन है। सेक्शन ए में है तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन बी में है राइटिंग स्किल, और सेक्शन सी में है ग्रामर, और डी में है लिटरेचर। सेक्शन ए का वेटेज है तुम्हारे एग्जाम में 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल का है तुम्हारा 10 मार्क्स का, और ग्रामर का भी 10 का, और लिटरेचर का भी 40 मार्क्स का है। तो टोटल तुम्हारे 80 मार्क्स हो जाते हैं। तो यार इंग्लिश में सबसे पहले तुम प्रोज, पोएम्स और फुटप्रिंट विदाउट, तुम अगर टोटल चैप्टर लगाते हो तो वो 28 चैप्टर होते हैं, और इसमें तुम्हें एक चैप्टर को 2 दिन देने हैं बस। इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बस तुम्हें चैप्टर की समरी सुननी है, पता लगाना है कि क्या इस चैप्टर में बात हो रही है, और बस फिर क्वेश्चन बना बना के लिख देना है। तो इन 2 दिनों में तुम क्या करोगे? पहले दिन तुम्हें यूट्यूब पर उसके लेक्चर देखने हैं, 1 शॉट वीडियो, पूरी समरी को अच्छे से सुनो। और सेकंड डे पर तुम अपनी बुक उठाओगे और बुक में से तुम लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ोगे। बस इतना ही करना है, सभी चैप्टर्स के लिए ऐसा ही करते जाओ। अब इसके बाद बचता है तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स। तो यार मैथ्स में तुम्हारी 7 यूनिट है
और इन 7 यूनिट में पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, सेकंड है एलजेब्रास, थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ है तुम्हारी ज्योमेट्री, फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स यूनिट है तुम्हारी मेंसुरेशन और लास्ट यूनिट है तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इनका वेटेज भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। टोटल वेटेज है इसका 80 मार्क्स का। और अब बात करें इसके टोटल चैप्टर्स की, तो टोटल चैप्टर तुम्हारे इसमें होते हैं 14 चैप्टर्स। तो यार मैथ्स को करने के लिए अगर तुम इसका एक चैप्टर करोगे उसके लिए तुम 6 दिन लगा रहे होगे। तो इन 6 दिनों में तुम्हें करना क्या है, इसके लिए सिंपल है, बस पूरे पहले स्टार्टिंग के 5 दिन तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पूरे अच्छे तरीके से समझना है और लास्ट दिन तुम फिर सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे होगे जिस चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो। बस सिंपल है, यही करना है तुम्हें। तो मैंने तुम्हें चारों सब्जेक्ट बता दिए हैं। 5वां सब्जेक्ट मुझे पता है तुम्हारा हिंदी है, तो उसके लिए भी तुम्हें मैं एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले बता दूंगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो साइंस को तुम 78 डेज़ में कंप्लीट करोगे, सोशल साइंस को 84 में, मैथ्स को 84 में और इंग्लिश को भी तुम 60 डेज़ में कंप्लीट कर लोगे। तो यार अब तुम्हें बताता हूँ टाइम टेबल कि तुम्हें डेली किस तरह से पढ़ना है। और टाइम टेबल तुम देखकर खुश हो जाओगे, ऐसा वाला दिया है कि तुम उसमें अपने लिए भी टाइम निकाल लोगे। जैसे तुम्हारी कोई फेवरेट हॉबी हो, खेलना हो या फिर कुछ भी हो, उसके लिए भी तुम्हारे लिए टाइम होगा। तो चलो फिर बताता हूँ। सबसे पहले है तुम्हारा स्कूल का टाइम, कि तुम स्कूल में कितना टाइम देते हो, कितना तुम्हारा आने जाने का टाइम लगता है। मैंने अप्रोक्सीमेट 7 आवर्स मान लिया। तो अब स्कूल की टाइमिंग हटाओ, उसके बाद देखो तुम्हें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में तुम जल्दी उठोगे। अब जल्दी कितना, जल्दी तुम्हें उठना है 5 AM। उठने के बाद नेक्स्ट 30 मिनट तुम अपने फ्रेश होने में या फिर मेडिटेशन वगैरह में दे सकते हो। फिर 30 मिनट बाद तुम बैठ जाओगे अपनी SST लेकर। तो SST को तुम्हें अगले 1 घंटे के लिए पढ़ना है, और वो कितना, 6:30 तक। तो पूरा 1 घंटा तुम्हें SST पढ़ना ही पढ़ना है। अब 6:30 के बाद तुम अपने स्कूल के लिए रेडी होगे। अब तुम स्कूल के लिए निकल गए हो और स्कूल से अब आ भी गए हो, ये टाइमिंग मैं जोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद आफ्टरनून में तुम्हें क्या करना है। अब माना तुम 1:30 बजे स्कूल से आते हो, तो तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेकर उसके बाद 2:30 बजे से बैठ जाना है पढ़ने के लिए। पढ़ने में क्या पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे मैथ्स। बिकॉज यार मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा माइंड और हाथ दोनों चलते रहेंगे, जिससे तुम्हें दोपहर में नींद नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने मैथ्स को दोपहर में पढ़ने के लिए बोला है। तो पूरे 1.5 घंटे तुम्हें मैथ्स को देना है। अब इसके बाद 4 बजे के बाद तुम कुछ भी करो 2 घंटे के लिए, जो भी तुम्हारी फेवरेट हॉबी हो या फिर कोई वर्क हो घर का, उसे कर सकते हो या फिर रेस्ट भी ले सकते हो। जब तुम इतना कर लेते हो उसके बाद फिर तुम आते हो इवनिंग में तुम्हें 6 बजे से बैठना है 7 बजे तक। तो उसमें तुम्हें साइंस पढ़नी है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड दोबारा से फ्रेश हो चुका है, तो साइंस अब तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो पूरे 1 घंटा तुम्हें साइंस को देना है। उसके बाद फिर तुम अपना डिनर करोगे और खाना पीना खाने के बाद फिर बैठ जाओगे तुम 8 बजे से। 8 से 9 तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, बिकॉज रात में तुम्हारी इंग्लिश फर्राटेदार निकलेगी। मजाक कर रहा हूँ बस, पर हाँ रात में जो तुम्हारी इंग्लिश होती है ना, अच्छे से समझ आएगी तुम्हें। 9 बजे के बाद फिर तुम कभी भी सो सकते हो, लास्ट 10 बजे तक सो जाओ और फिर नेक्स्ट डे से वही शेड्यूल फॉलो करो। तो बस यार यह था मेरा टाइम टेबल और शेड्यूल, जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और तुम अभी तक वीडियो पर टिके हो तो तुम्हारी बहुत ही तगड़ी कंसंट्रेशन पावर है। बस इसका अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्टार्टिंग से देख के अब तक छोड़ के भाग भी गए होंगे। तो बस मेरी जान, तुम्हें ऐसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। और अभी कमेंट में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा टाइम टेबल। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर तुम्हारा स्कूल का कोई भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दो। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।